अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कंप्यूटिंग टूल का लेक्चर नंबर 10 और इसमें हम करेंगे रिलैक्सेशन मेथड जो है। रिलैक्सेशन मेथड में हमारे पास SUR मेथड और SOR मेथड है, दो मेथड है जिनको हम डिस्कस करेंगे। लास्ट हमने जैकोबी मेथड और गॉस सीडल मेथड किया है, उनके बाद हम SOR और SUR की तरफ आ रहे हैं। तो जो हमारे पास रिलैक्सेशन मेथड है ना, वो मेथड जो है वो इस तरह से, उसका जो मेन फॉर्मूला है, जैसे कि जो हमारे पास जैकोबी का था वो डिफरेंट था, गॉस सीडल का डिफरेंट था, तो रिलैक्सेशन का जो मेन फॉर्मूला है वो ये है D माइनस ओमेगा एल। एल मीन्स लोअर ट्रायंगुलाइजेशन मैट्रिक्स। इसी तरह से जो D है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, U जो है वो अपर मैट्रिक्स है, और XN जो हमारी एंट्रीज है वो है, और जो B है जो हमारा गिवन होगा वो मैट्रिक्स है। सक्सेसफुली यहाँ से मुझे कट करना है, ये जो मैंने थोड़ा सा खराबा कर दिया। SUR मेथड जो हम स्टार्ट करते हैं, सक्सेसिव अंडर रिलैक्सेशन SUR मेथड। फॉर SUR मेथड जो ओमेगा है वो 1 और 0 के बिटवीन होगा, तो इसकी वैल्यू जो है वो 0.45 0.5 कुछ भी हो सकती है, ठीक है, अगर वो आपको गिवन नहीं है। तो आपको जो क्वेश्चन में गिवन होगा वो इस तरह से स्टेटमेंट में क्वेश्चन दिया जाएगा जिसको आपने SUR में करना है। तो वो जो क्वेश्चन होगा वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस होंगी। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तीन इक्वेशंस होंगी आपके पास। 3x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू 3, और 2x माइनस 8y प्लस जी इज इक्वल टू -5, और x माइनस 2y प्लस 9z इज इक्वल टू 8। तो इसको हम जो है पहले a जो है मैट्रिक्स में कन्वर्ट करते हैं। लाइक हम इसका, ये आपके पास जो है ना लीनियर इक्वेशन दे दी गई है ax इज इक्वल टू b की फॉर्म में। हमने a मैट्रिक्स जो वो सेपरेट किया है, x मैट्रिक्स हमने सेपरेट कर लिया है, और जो हमारे पास इसके बाद जो b है वो हमने सेपरेट कर लिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास a की जो एंट्रीज हैं वो है 3 1 1, और 2 माइनस 8 1 1 माइनस 2 और 9। इसी तरह से जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं x y और z, 3 -5 और 8 जी। तो अब इनको हम सेट करेंगे, तो b इज इक्वल है हमारे पास ये, और x नॉट जो स्टार्टिंग है यानी कि जो हमारा इनिशियल गेस्ट है वो 0 0 0, वो ऑलवेज 0 0 ही होता है, अगर 0 के डिफरेंट होगा तो वो आपको गिवन होगा। नेक्स्ट है, अब हम इस कोडिंग को यहाँ से डिस्कस करने के बाद इसको मैथमेटिका पे सॉल्व करेंगे, जैसे हमने प्रीवियस में किया है डायगोनल एंट्रीज। जैसे मैंने अभी जैकोबी में भी इसी को बताया था, गॉस सीडल में भी हमने सेम यही काम किया इसी तरह से, लेकिन यहाँ पे जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। D1 जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलराइजेशन मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलराइजेशन, और यही सारे जो स्टेप्स हैं इनको करते हुए अब साइलेंस आपको गिवन होगा कि आपका जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया उसमें अब साइलेंस कितना होगा। नेक्स्ट हम इसकी कोडिंग की तरफ आते हैं, तो यही जो यहाँ पर है इसी को कोडिंग में करना है हमने जी। तो मैं इसकी कोडिंग के लिए स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जी। यहाँ पर हम लिखते हैं A मैट्रिक्स इज इक्वल है, हमारी जो वैल्यूज गिवन है 3 1 1, नेक्स्ट है हमारे पास 2 -8 1, नेक्स्ट है हमारे पास जो वैल्यूज है 1 -2 9। इसी तरह से जो हमारी बी मैट्रिक्स है वो भी हमारा जो है, हम उसको स्मॉल बी ही लिख लेते हैं। बी जो है वो हमारे पास है 3 5 -5, 3 -5 एंड 8। नेक्स्ट है हमारे पास एक्स नॉट, जो हमारा इनिशियल गेस्ट है एक्स नॉट है। नॉट लिखने के लिए पैलेट ओपन करनी पड़ेगी, तो एक्स नॉट इज इक्वल है, नॉट मीन 0, नॉट ओ, ठीक है। तो हमारा एक्स नॉट जो इनिशियल गेस्ट है वो 0 0 0 है। नेक्स्ट हम करेंगे स्टार्ट D1। D1 जो हमारी डायगोनल एंट्रीज हैं, D1 इज इक्वल है डायगोनल
डायगोनल मैट्रिक्स उसमें डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एंट्रीज आएंगी वो ए मैट्रिक्स की आएगी, डायगोनल ए मैट्रिक्स। अब ये लास्ट लेक्चर्स में भी मैंने बताया था कि इसका मैट्रिक्स फॉर्म जो बनेगी ना वो किस तरह से बनेगी, लेकिन इसमें फिर हम बता देते हैं। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो होगी, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ D1, तो मैट्रिक्स फॉर्म जो होगी वो ये वाली होगी, ठीक है। मतलब कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर डायगोनल एंट्रीज किसकी होंगी, जो ए की डायगोनल एंट्रीज हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाएंगी। नेक्स्ट है हम वर्क कर रहे हैं अब लोअर एल इज इक्वल है लोअर ट्रायंगुलराइजेशन मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर ऑफ ए कॉमा -1। तो नेक्स्ट जो है अब मैं इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में शो कर देती हूँ, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एल, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ एल। तो वो ये हमारी मैट्रिक्स फॉर्म आ जाएगी कि ये जो बाद वाली टर्म्स है हमारी वो आ जाए, ठीक है। लास्ट वाली जो टर्म्स हैं हमारी लोअर ट्रायंगुलराइज मैट्रिक्स में वो आ जाएगी। नेक्स्ट है हमारे पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, U इज इक्वल है अपर ट्रायंगुलाइज ऑफ A। नेक्स्ट हम इसको भी मैट्रिक्स फॉर्म में देख लेते हैं कि ये क्या होगा, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ U। तो मैट्रिक्स फॉर्म जो फ्यूज होगी वो आपके पास ये आ जाएगी, मींस के डायगोनल एंट्रीज और डायगोनल एंट्रीज से जो अबव एंट्रीज हैं वो सारी की सारी इसमें आ जाएगी, ठीक है। अब ये है, लेकिन हमें जो है ना डायगोनल एंट्रीज क्यों, क्योंकि हमने डायगोनल एंट्रीज ऑलरेडी D1 में ले ली, तो हमें डायगोनल एंट्रीज नहीं चाहिए, तो हम (1). अब जो हमारे पास आएगा देखिए, अब वो डिफरेंट होगा, उसमें डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो नहीं आएंगी, अब जस्ट डायगोनल एंट्रीज से अबव मैट्रिक्स आएगा। कि यहाँ पर देखें आपके पास, मैं यहां से कर रही हूं कि L, अगर हम L प्लस U प्लस D1 करते हैं तो वो जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगा वो A के इक्वल होगा, वो इक्वल होगा A के। तो यहां से देखें हमें क्या आंसर, तो यहां से ये हमें एंट्रीज दे रहा है जो कि सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ना, अभी इसको फिर हमें पहले ये सारा मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना चाहिए था, तो फिर हमें प्रॉपर इसका आंसर मिलना था। नेक्स्ट है हम स्टार्ट कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड फॉर्मूले की D1 डायगोनल एंट्रीज माइनस ओमेगा जो है वो हमने यहां से यूज करना है, ओमेगा, ये रहा ओमेगा इंटू मल्टीप्लाई मतलब डॉट लोअर ट्रायंगुलर राइट हैंड साइड इज इक्वल है 1 माइनस ओमेगा इंटू D1 प्लस ओमेगा डॉट U, यानी अपर ट्रायंगुलर मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स नॉट से, एक्स नॉट जो हमारी इंट्रीज होंगी एक्स नॉट प्लस जो हमारे पास बी है ओमेगा बी। ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड भी होगी, अब राइट हैंड साइड भी होगी है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इनिशियल सॉल्व बताना है x1। x1 जो है इनिशियल सॉल्व हमारे पास कैसे आता है, लीनियर सॉल्व से। लीनियर सॉल्व, लीनियर सॉल्व में हमारी कौन कौन सी होंगी, लेफ्ट हैंड साइड और कॉमा राइट हैंड साइड। साइलेंस इज इक्वल है 10 टू रेस पावर -6
n इज इक्वल है 0। अब नेक्स्ट हम देखें, यहाँ तक हमने जो है ना इसके मेन काम कर लिए हैं। अब हम इसको while लूप में लिखेंगे, इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगाएंगे और इसकी टेबल फॉर्म, और हमारा जो है ये कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से जो नेक्स्ट है ना वो हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो while पहले हम इसका स्टॉपिंग क्राइटेरिया लगा देंगे, उसके बाद हम जो है नेक्स्ट जो टर्म्स है वो सेम सेम है तो वो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे। नॉर्म नॉर्म में हमारे पास क्या स्टॉपिंग क्राइटेरिया में क्या होता है, एक्स एन, हम एक्स एन और एक्स एन माइनस वन ले सकते हैं। अब क्योंकि हमने देखे एन माइनस वन लेते हैं तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे एन जो है वो 0 रख दिया हुआ है, तो हमें यहाँ पे एन प्लस वन लेना होगा ताकि दूसरी टर्म जो होगी वो एक्स एन हो जाए। ओवर नॉर्म एक्स एन प्लस वन। तो ये जो है ये हमारे पास जो है ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन होगा अब साइलेंस, जो ये हमने अब साइलेंस दिया हुआ है। जब तक ये कंडीशन जो है वो इससे ग्रेटर होती रहेगी अब साइलेंस से, तब तक हमारा जो क्वेश्चन है वो रन होता रहेगा। जैसे ही ये कंडीशन जो है वो इससे फॉल्स होगी, मींस के इससे स्मॉल हो जाएगी, हमारा जो क्वेश्चन है उसके ये जो लूप है ना वाइल लूप, वो चलना रुक जाएगा। जब वो रुक जाएगा तो फिर हमारा जो है आंसर आ जाएगा, मतलब जैसे ही हमारा आंसर आएगा तो वो जो है वो स्टॉप हो जाएगा। नेक्स्ट जो है ये सारे हमारे सेम है स्टेप्स। यहाँ पर जो चेंजिंग आ रही है वो ये है, एक्स एन प्लस वन है लीनियर सॉल्व हमारे पास, और यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा। अब हम इसकी टेबल फॉर्म लेते हैं, तो टेबल एस इज इक्वल है टेबल, टेबल हमें जो चाहिए उसमें हमें वैल्यूज चाहिए, और टेबल में हमारी वैल्यूज क्या होंगी, एक्स आईज होंगे। तो एक्स आईज, आई जो होगा वो आपका 0 से लेके एन तक होगा, कॉमा आई 0 to n। नेक्स्ट है टेबल फॉर्म, टेबल, टेबल का टी ऑलवेज कैपिटल होगा, अगर ये स्मॉल हो जाएगा तो ये वर्क नहीं करेगी। मैथमेटिका जो है ये केस सेंसिटिव है, इसमें जितने भी आपके होंगे लेटर्स, जो कैपिटल लेटर्स हम यूज कर रहे होंगे वो किसी ना किसी कमांड के लिए होंगे। जैसे हमने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्रायंगुलर डायगोनलाइज, वाइल नॉर्म लीनियर सॉल्व, ये जितने भी जो हमारी कमांड्स है ना इनका जो फर्स्ट लेटर है वो ऑलवेज कैपिटल होगा। और जो कमांड्स नहीं है, जो हम जैसे अब स्मॉल एक्स हमने यूज स्मॉल एस यूज कर लिया है, इट मींस ये कमांड नहीं है, ये जस्ट एक नेम रखा हुआ है हमने, ठीक है। हमें जो है वो रो वाइज जो है वो ऑटोमेटिक चाहिए हेडिंग्स, और कॉलम वाइज जो है वो हमें हेडिंग्स जो है वो चाहिए एक्स वाई जी की फॉर्म में। तो हम लिखेंगे जी इन्वर्टेड कॉमास में, अब जो भी हम लिखेंगे वो एज इट इज प्रिंट होगा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास में। और वो उसके अंदर जैसे हम करेंगे उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी। यहाँ पे जी इन्वर्टेड कोमास, देन अब मैं शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस करूंगी। जी, तो ये शिफ्ट प्लस इंटर की प्रेस करने से हमारी जो है वो आउटपुट डिस्प्ले हो जाएगी। बट यहाँ पर हमने जो टाइपिंग में थोड़ी सी मिस्टेक की है वो ये है कि हमें जहाँ जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है ना वहाँ पर स्टेरिक का सिंबल यूज करना होगा। लेकिन अगर अगर आप लिख रहे हैं ना इस कोडिंग को पेपर पे तो मस्ट नहीं है कि आप स्टेरिक यूज करें, आप यहाँ पर डॉट भी लगा सकते हैं। लेकिन जब आप सॉफ्टवेयर पे करेंगे तो मस्ट है, क्योंकि वरना फिर आपके जो है वो मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, वो एरर आने के चांसेस होंगे। उम्मीद है आपको ये मेथड समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम एसओआर मेथड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।